राधे राधे दोस्तों। तो आज जो है मैं अम्ब्रेला फैब्रिक से ऑर्गेनाइज़र बना करके दिखाऊंगी, जिसमें आपकी 8 से 10 साड़ी आराम से रख सकते हैं और आप इसे आराम से सेल भी कर सकते हैं। इसमें जो है खर्चा भी कम आता है। आप इसे कम खर्च में बना करके बहुत आराम से सेल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको जो है ये दिखाने वाली हूँ कि इसका जो पन्ना आता है वो कितने मीटर का आता है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से 1.25 मीटर का ये आपको पन्ना मिल जाता है अम्ब्रेला फैब्रिक का। तो आप इसमें से 2 ऑर्गेनाइजर बड़े साइज के निकाल सकते हैं और जो बचेगा उसमें से जो है आप मेकअप पाउच, पेंसिल पाउच बना सकते हैं। तो आप सबसे पहले मैं आपको जो है ये दिखा रही हूँ किस तरीके से हमें इसे बनाना है। तो आप इसे जो है बनाने का तरीका देख लीजिए। आपको और भी तरीके आसान लग सकते हैं, तो मुझे जो आप लोगों के लिए ठीक लगा वो मैं बता रही हूँ। सबसे पहले हम साड़ी को इस तरीके से नाप लेंगे। तो 13.5 इंच इसकी जो है चौड़ाई आई है और 12 इंच इसकी लंबाई आई है। तो अब हम जो है इस तरीके से 19 इंच की जो है इसकी लंबाई लेंगे। तो 19 इंच मैंने ये लंबाई ले ली है और यहाँ से हम चौड़ाई लेंगे 14.5 इंच इस तरीके से। तो 14.5 इंच पे मैं इस तरह निशान लगाऊंगी। तो मैं बहुत ही आराम से आप लोगों को बना करके दिखा रही हूँ। आप जब आपका जो आप बनाते हैं और आपका हाथ बैठ जाता है बनाने पर, तो आप जो है एक दिन में बहुत अच्छे से 4 से 5 बना सकते हैं, 6 भी बना सकते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनाइजर बना करके आप सेल कर सकते हैं। इस तरीके के मीशो पे बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो आप किसी भी ऐप पर जो है अपने बना करके बैगों को, ऑर्गेनाइजर को सेल कर सकते हैं। तो आप जो है इनका कॉम्बो बना करके भी सेल कर सकते हैं। तो देखिए हमारा जितना जो इसकी जो लंबाई थी साड़ी की वो हमने ली है 12 इंच इस तरीके से। देखिए 12 इंच हमने ले ली। अब यहाँ से हम ये पूरा नापेंगे इस तरीके से। तो 39.5 आ रहा था, तो हम यहाँ पे 40 इंच रखेंगे। तो 40 इंच हम जो है इसकी पट्टी लेंगे इस तरीके से और ऊपर से हम देखिए यहाँ से जो है 6.5 है, तो हम यहाँ से जो है 13 इंच लेंगे। तो क्योंकि डबल है ये, सिंगल हम इसको करेंगे तो 13 इंच रहेगा। तो यहाँ हमने दोनों तरफ निशान लगा लिया है। अब बीच में निशान लगा करके देखिए हमें दोनों तरफ इस तरीके से निशान लगाना है। यहाँ पर हम बेल्ट लगाएंगे। तो आप इस तरीके के ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं और बहुत ही कम प्राइस में इन्हें आप सेल कर सकते हैं। इनका कॉम्बो बना करके सेल कर सकते हैं। तो 3.5 पर मैंने इस तरीके से निशान लगाया है। दोनों तरफ इसी तरीके से हमें निशान लगाना है और ऊपर से भी हम 3.5 पर इसी तरीके से निशान लगा लेंगे। 3 या 3.5 पर आराम से लगा सकते हैं। तो ये मैंने गलती से लगा दिया था बीच में, तो हमें दोनों साइडों पर ही लगाना है। इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो देखिए हमने ये निशान लगा लिया। इसके बाद आप ये बेल्ट लेंगे। इस तरीके की बेल्ट आप या तो खुद बना सकते हैं या फिर बनी हुई जो है आप बनी हुई का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बना सकें। तो ये जो 2 ऑर्गेनाइजर का जो खर्चा आएगा 80 से 90 रुपये आपके डिलीवरी चार्ज लगा करके खर्चा आएगा। तो आप जब मुझे ऑर्डर करते हैं तो कम से कम आप 4-5 ऑर्गेनाइजर का ऑर्डर करिएगा, जिससे कि आपका डिलीवरी चार्ज कम लगेगा और आप आराम से इन्हें जो है सेल कर सकते हैं। तो देखिए जो मैंने बेल्ट ली है इसको इस तरीके से हम रखेंगे और यहाँ पर हमें दोनों तरफ सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो ये जो कपड़ा रहता है ये थोड़ा मोटा रहता है। ये प्रिंटेड अम्ब्रेला फैब्रिक है जो कि थोड़ा सा मोटा रहता है। तो आप खाली भी बना सकते हैं। अगर आप इसमें रबर शीट लगाते हैं, फॉर्म शीट लगाते हैं, लाइनिंग लगाते हैं, तो उससे जो है आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो आप उसके हिसाब से इसे सेल कर सकते हैं। पर अगर आप इस तरीके से सेल करते हैं, इस तरीके से बनाते हैं, तो वो भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनों को इसी तरीके से ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए हमारा 13 इंच था, तो हमने जो पट्टी ली है 13 इंच की ली है। तो यहाँ से हम 13 इंच की पट्टी की कटिंग करेंगे इस तरीके से और 20 इंच हम इसकी जो है लंबाई रखेंगे, क्योंकि हमारी 40 थी तो ये डबल करके मैं 20 ले रही हूँ। तो हमारी एक जो कपड़ा है वो डबल है, इसलिए ये 40 हो जाएगा सिंगल जब हम करेंगे इसको। तो देखिए हम बीच में से इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। तो हम इसमें यहाँ पर ट्रांसपेरेंट शीट लगाएंगे। तो आपको ट्रांसपेरेंट शीट और जो कपड़ा है सब कुछ मेरे पास मिल जाएगा। जो भी आपको बैग मटेरियल लेना है वो सब कुछ आपको मेरे पास मिल जाता है। तो इसमें जो है बहुत कम खर्चा आता है। तो आप कम से कम 4 से 6 बैग का मुझे ऑर्डर करिएगा। तो मैं आपको ट्रांसपेरेंट शीट का जो अर्ज है वो दिखा रही हूँ, पन्ना दिखा रही हूँ। तो ये जो है 1.5 मीटर से कम रहता है इसका पन्ना। तो 141 इंच इसका 141 सेंटीमीटर का इसका पन्ना रहता है। अब हम 13 इंच इस तरीके से लेंगे यहाँ से। तो हम 13 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हम 5 इंच पर इसकी चौड़ाई लेंगे। आप इसको जो है छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना भी आपको लेना है। तो यहाँ से मैं 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ इस तरीके से।
तो अब मैंने इसे कटिंग कर लिया है। तो इसमें हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बन जाएंगे। आप अगर 1 मीटर लेते हैं तो 1 मीटर में ही बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बन जाते हैं। तो इसके बाद हमने ये जो हमने कट किया था इसको ही हमने लिया है और जो है हमें इस तरीके से ट्रांसपेरेंट शीट को रखना है और यहाँ पर सिलाई करेंगे। इसके बाद हम इसे जो है इस तरीके से खोल करके इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। तो ये हम फोल्ड करके यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे ऊपर से। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब दूसरी जो हमारी पट्टी बची हुई है इसको भी हमें इसी तरीके से जोड़ना है। तो हमने नीचे जो है फैब्रिक को रखा है, ये इस तरीके से हमें रखना है। तो देखिए इस तरीके से हम इसे रखेंगे और यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा लेना है। तो सिलाई लगाने के बाद हम इसे इस तरीके से खोलेंगे और फिर से इस सीट के ऊपर इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे फोल्ड करते हुए। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाने के बाद एक एक सिलाई यहाँ बगल से भी लगाएंगे। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब ये हमारा पीस तैयार हो चुका है। अब हम इसमें जो है चैन लगाएंगे। तो ये जो चैन मिलती है आपको जो है टॉनी की चिप मिल जाती है, तो आप इसका भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो बैग मटेरियल में आपको पूरा मिल जाएगा। तो 40 इंच जिप काट ली है और इसके बाद हम इसे जो है जोड़ेंगे, इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए ये मैं बेल्ट दिखा रही हूँ, ये पाइपिंग की बेल्ट आती है हल्के में, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे जो है हमारे जो बैग बनते हैं वो बाजार जैसे एकदम बहुत अच्छे बनते हैं। इसे आप पाइपिंग की तरह यूज कर सकते हैं। 200 रुपये में आपको 85 मीटर आपको मिल जाती है। तो देखिए हम जो है जिप को इस तरीके से रखेंगे उल्टा करके और यहाँ पर हमें जो है अम्ब्रेला फैब्रिक को रखना है। इस तरीके से पट्टी को रखेंगे और पीछे की तरफ हम पाइपिंग को रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेना है। देखिए इस तरीके से रखते हुए हमें जो है चैन को इस तरीके से, कपड़े को इस तरीके से और यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। तो हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम इस तरीके से पलटेंगे और यहाँ पर भी हमें इस तरह से सिलाई लगा देना है पूरी पाइपिंग पे। तो हम इसी तरीके से जो है पलटेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब देखिए हमारी जो जिप लगी है कितनी फिनिशिंग के साथ में लगी है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीच का निशान जो है इस तरीके से लगाएंगे। देखिए बीच में हमें निशान लगा लेना है। तो ट्रांसपेरेंट शीट पे जो है चौक से निशान नहीं लगता, आप कोई भी स्केच पेन ले सकते हैं या फिर कोई भी इस तरीके का पेन ले सकते हैं। तो यहाँ हम अच्छे से निशान लगाएंगे। बीच का निशान हमने निकाल के लगा लिया है। अब हम यहाँ पर भी इस तरह से फोल्ड करके यहाँ भी हम बीच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो दोनों तरफ हमें इसी तरीके से लगाना है। तो देखिए मैंने निशान लगा लिए। अब हमने जो पहले तैयार किया था, ये पीस हमने तैयार किया है, इसे हमने ले लिया और अब इस तरीके से जो हमने पहले बीच में निशान लगाया था, ये निशान हम इस तरीके से रखेंगे। देखिए दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरीके से रखना है और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से जोड़ करके आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इससे क्या है जो भी हमारे पट्टी हमारी हम जो एक्स्ट्रा लेते हैं अगर वो बचा हुआ है कपड़ा तो वो बाद में निकल आता है। तो यहाँ पर भी हम इस तरीके से जो है इसे जोड़ेंगे। देखिए जो हमने निशान लगा रखे थे इसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। तो आपको ये पिन भी जो है मेरे से मिल जाती हैं। तो ये जो है 9 रुपये का एक पत्ता रहता है इस तरीके का राउंड। तो देखिए यहाँ पर भी हम जो है इसकी सिलाई लगा लेंगे। बेल्ट ना दबे इस तरीके से हमें सिलाई को लगाना है। तो ये हमने सिलाई लगा ली। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इसको यहाँ से पलटेंगे और यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे। ये हमने पिन लगा ली, इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लगाएंगे। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो हमारा साइड में निकल आएगा, तो हम उसे पहले कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं आपको दिखा दूँगी। इस तरीके से ये निकल आया है। यहाँ पर हम इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे। तो आप चाहें तो पहले सिलाई लगा करके फिर इसे कट कर सकते हैं, चाहे तो पहले ही कट कर सकते हैं। तो मैं आपको काट करके दिखा देती हूँ। देखिए ये अब जो कपड़ा निकल रहा है यहाँ से काट लेंगे। तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीका दिखा रही हूँ। आप जो है पहले किसी भी पुराने कपड़े पे बना करके देख सकते हैं, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो। अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं और पहली बार बना रहे हैं तो आप जो है किसी भी पुराने कपड़े पे इस तरीके से बना करके देख सकते हैं। तो ये दूसरी तरफ भी हम इस तरीके से लेंगे और यहाँ भी हम पिन लगा लेंगे।
तो देखिए इसी तरीके से दूसरी तरफ इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ भी हम पिन लगाएंगे। अब जो नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा बचेगा वो भी निकल आएगा। तो देखिए अब ये जो कपड़ा है इसे अच्छे से साइड करेंगे और जो भी निकल रहा है उसे नीचे की तरफ छोड़ देंगे। यहाँ पे भी हमने इस तरह से पिन लगा ली है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं कटिंग कर दूंगी। तो देखिए मैंने काट लिया। अब ये जो हमने पिन लगाई हैं यहाँ पर हम एक एक पिन को निकालते जाएंगे और सिलते जाएंगे। यहाँ से हमें चारों तरफ से सिलना है। ये जो हमने तीनों तरफ पिन लगाई हैं तीनों तरफ से सिलना है। इस तरीके से रखेंगे और एक एक पिन को निकालते हुए जाएंगे और अच्छे से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से। जो बहनें पहली बार बना रहे हैं उन बहनों के लिए मैं पूरा जो है आपको बना करके दिखाया है। और आप जो है अगर पहली बार बना रहे हैं तो किसी भी पुराने कपड़े पे जो है बना करके देख सकते हैं। जैसे कि आप किसी साड़ी से बना सकते हैं या फिर किसी भी शर्ट से, पैंट से, या फिर आप जो है किसी भी बेडशीट से बना सकते हैं। तो आप पहली बार बना रहे हैं तो इस तरीके से बना करके देख सकते हैं। आप 2-3 बनाएंगे तो आपको जो है आपका हाथ बैठ जाएगा। उसके बाद आप जो है बना करके सेल भी कर सकते हैं इन्हें। ये जो है बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। आप चाहें तो इसमें रबर शीट लगा कर बना सकते हैं। मैंने आपको बिल्कुल सादा तरीके से बना करके दिखाया है जिससे कि आपको सेल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप इसमें जो है 8 से 10 साड़ी आराम से रख सकते हैं और इसमें जो है 1 से 2 कंबल आपके आराम से आ जाएंगे। तो आप कोई भी चीज़ों को स्टोर करने के लिए इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से इसे पलटते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो देखिए हमारी ये सिलाई लग चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए ये सिलाई लगा ली। अब इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ लगाना है और इसके बाद हम पाइपिंग लगा लेंगे। तो जो हमने बेल्ट दिखाई थी, जो हमने चैन पे लगाई थी, इसी तरीके से हमें पाइपिंग को लगाना है। तो ये पूरे में इसी तरीके से हम लगा लेंगे। देखिए पाइपिंग लगने के बाद में ये कितना फिनिशिंग के साथ में हमारा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हुआ है। तो मैं जो है आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। बहुत आराम से ये सेल हो जाते हैं। तो मैं जो है चैन जो कुंदा है वो डालना भूल गई थी। तो ये जो है सन के रनर हैं जो कि 5 रुपये का एक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ से थोड़ा सा खोल लूँगी और यहाँ पर हम चैन का जो रनर है वो डाल देंगे। थोड़ा सा खोलने के बाद यहाँ से थोड़ा सा कट करके और हम इसे कट करने के बाद में इस तरीके से हम इसे डालेंगे। देखिए एक साइड से हम इस तरह से डालते हैं और दूसरी तरफ से इस तरीके से। तो ये बहुत ही आराम से डल जाते हैं। देखिए अब जो हमने खोला था यहाँ पर हम इस तरीके से पाइपिंग को लेते हुए यहाँ सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हुआ है। आप लोग हमें बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो देखिए कितना बड़ा ऑर्गेनाइजर ये बना है। इसमें से आप जो है 1 मीटर जो अम्ब्रेला फैब्रिक आता है, इसका जो पन्ना रहता है 1.25-2 मीटर का रहता है। तो आराम से आप इसमें से 2 ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं और इसमें से जो भी कपड़ा बचेगा उससे आप जो है मेकअप पाउच और जो है पेंसिल पाउच बना सकते हैं। तो उन्हें भी आप बना करके सेल कर सकते हैं। अगर आप 3-4 मीटर लेते हैं तो आपके आराम से जो है 7 से 8 ऑर्गेनाइजर आराम से बन जाएंगे। अगर आप 4 मीटर लेते हैं तो आपके 9 से 10 ऑर्गेनाइजर आराम से बनेंगे। 3 मीटर लेते हैं तो 7 से 7 कम से कम आपके ऑर्गेनाइजर बन जाएंगे। तो ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार हो गया। अगर आपको अपने घर के लिए चाहिए तो आपको जो है बने हुए लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो ये जो है मैं सेल नहीं कर पाती हूँ, मैं सेल नहीं करती हूँ, लेकिन अब मैं आपको ये जो ऑर्गेनाइजर है ये दिखा रही हूँ। तो आप इनका जो है ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ये लेने हैं तो इनका भी जो है मैं लिंक भेज दूँगी, आप उन्हें वहाँ से ख़रीद सकते हैं देख करके कि आपको कैसे लगते हैं।
तो इनका जो कॉम्बो है वो आपको मिल जाता है बहुत ही कम प्राइस में। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को हाइप करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। राधे राधे।